ये सूरत है कैसी दरअसल में, सबसे पहले आप कानून के भी जानकार हैं, ये मैंडेट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है ना, अनुच्छेद 326 के तहत, कि जब तक वोटर लिस्ट जेन्युइन तैयार नहीं हो जाए तब तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकता। और यही एसआईआर के पीछे ग्राउंड बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इनफैक्ट प्रिसाइजली सीईसी ने। एके वाजपेयी तो उन्होंने तो लिस्ट निकाल दी, उनके हिसाब से वो फाइनल लिस्ट है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो फाइनल लिस्ट निकाल दी। हाँ। और उसमें मरे हुए लोग या जो चले गए वो छोड़ दिए और 60 लाख ये आ गए। 60 लाख में 27 लाख बच गए, यही है ना मामला। अब 27 लाख में 6 करोड़ 8 लाख तो एलिजिबल है ना देने के लिए, वो तो वोट देंगे ही। 27 का रहा, 27 पे सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। अच्छा 27 के कटे क्यों नाम? क्योंकि 2002 की लिस्ट और जो डॉक्यूमेंट्स अलाउ किए सुप्रीम कोर्ट में, उन दोनों के बीच में और जो एक्चुअल फॉर्म भरा है उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अगर उनके नाम हटा दिए, बिहार में एक भी ना सुनिए ना सर, सुनिए, अभी 2-3 और लोग हैं, बस एक सेकंड। के वाजपेयी, बिहार में 8 करोड़ लोगों का एसआईआर हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, वहां एक आदमी के नाम में स्पेलिंग गड़बड़ नहीं थी जिसने गरिमा को GARIMA नहीं GAREEMA लिखा हो, GAREEMAA लिखा हो। बिहार में एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं थी। बंगाल में मतलब आप ये कह रहे हो कि बिहार में आपने चोरी नहीं पकड़ी तो बंगाल में भी मत पकड़ो, हाँ, ये कह रहे हो? हाँ बोलिए ना। नहीं यही कह रहे हो ना आप तो, कि बिहार में आपने चोरी पकड़ी नहीं तो आप बंगाल में भी मत पकड़ो। हाँ। ये क्या बात हुई? ये कोई आर्ग्यूमेंट हुआ? आप बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन के 12 राज्यों में नहीं निकल, 12 राज्यों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं थी। एक सेकंड, ये नहीं चलेगा आर्ग्यूमेंट। और सुप्रीम कोर्ट में ये रोज बहस हुई है ये सारी चीजें। हाँ। लेकिन डिस्पाइट दैट सुप्रीम कोर्ट ने कंसेशन दिया कि भाई एक काम करो, इसको रिविजिट कर लीजिए। हाँ। कहीं कोई एलिजिबल वोटर रुक ना जाए। और उसके बाद और कंसेशन दे दी कि अगर फिर भी कोई लेफ्ट आउट हो जाए तो हम एक ट्रिब्यूनल बना देते हैं जिसके जुडिशियल ऑफिसर इंचार्ज होंगे और वहां जाके फाइनल चेकिंग कर ले। मतलब पहले एक चीज समझिए, हाँ, कि जो 27 लाख वोटर हैं इनके कागजों में डिस्क्रिपेंसी निकली है। पासपोर्ट भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा अगर गरिमा की स्पेलिंग ठीक नहीं है, आधार के हिसाब से नहीं है या किसी उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं है। तो इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। सवाल ये बात का है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास नजीरें हैं। वंस द इलेक्शन स्टार्टेड, ये मैंडेट किसका है ना, बस एक सेकंड रुक जाइए आप। अच्छा 2-3 चीजें बड़े फटाफट बता दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट देश की जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे सकता है जब तक गर्दन पर तलवार न लटकी हो? एक सेकंड, आर्टिकल 142 क्लियरली स्टेट कि इन रिगार्ड टू कंप्लीट जस्टिस ऑन एनी मैटर, और सुप्रीम कोर्ट का कैन पास एनी डायरेक्शन एनी ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन भी सुप्रीम कोर्ट को पावर है। अगर कोई भी कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार के एसआईआर के वक्त ये बताता दिखा कि ये मैंडेट हमारा है 326। अरे भाई उनका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट कैन बी रिजेक्टेड ऑल्सो। रोज यही होता है सुप्रीम कोर्ट में। आर्ग्यूमेंट थोड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है। अरे सुनिए ना, इलेक्शन कमीशन का ये स्टैंड है कि आप 326 की वजह से दखलंदाजी नहीं कर सकते। हाँ। यही है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर होना से हर वैलिड वोटर को जोड़ने का। अरे वेरी करेक्ट। इफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट एक्सरसाइजिंग फेयरली, देन सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्रिक डाउन एवरीथिंग। और सुप्रीम कोर्ट कानून को बदलता भी है, ये भी मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट एक्सरसाइजिंग? हम नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे। ना, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक्सरसाइज जो है पूरी फेयर है। हाँ। उसमें 27 लाख वोटर बच गए। सुप्रीम कोर्ट को ये 142 अनुच्छेद जो आप कह रहे हैं, इफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट एक्सरसाइजिंग fairly, then Supreme Court of India can intervene on the ground of Article 142. वेरी करेक्ट, बिल्कुल कह रहे हैं, यही तो दखल दिया उसने जो कल ऑर्डर पास किया। यानी एक्सरसाइज फेयर नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। भाई एक्सरसाइज फेयर का नहीं है मामला ये कि 27 लाख वोटर कटे, वो दोबारा रिविजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ। ये फ्रीज के बाद इलेक्शन कमीशन को पावर नहीं है। वंस दे हैव फ्रीज इट, नोबडी कैन चेंज इट। तो बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेशल कंसेशन दिया बाई एक्सरसाइज। सुप्रीम कोर्ट को फ्लॉज दिखे, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बदल दिया, जो इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया था उसको डीफ्रीज कर दिया। प्लीज, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया
कि भाई आपको इसको रिविजिट कर लीजिए क्योंकि ये अनफेयर हो जाएगा। ठीक, इसमें unfair- कहीं कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर 4 महीने खाक छानी बीएलओज ने, घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे, एक एक आदमी का एक एक एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर उसको सिस्टम में चढ़ाया, तो वो खाक छानी थी सारे बीएलओज ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई आप रिविजिट कीजिए। भाई सब ऑफिसर्स हैं और अच्छे ऑफिसर्स हैं, ठीक, उनको ओके। जो काम मिला उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसी से किया काम को। ठीक, अब उसका चरण कोई सिंह कपरा, irregularities रह चरण गई।